हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हंगरी में पहली स्नो फॉलिंग हो चुकी है। वीडियो मैं तो लास्ट वीक में बनाना चाहता था, लेकिन लास्ट वीक मेरे पास टाइम नहीं था। बर्फ़ पिछले हफ्ते से पड़ रही है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन भाइयों को इन्फॉर्म किया जाए जो हंगरी आना चाहते हैं या हंगरी में रहते हैं कि विंटर लाइफ यहाँ पे कैसी होती है, जो काम के हालात हैं हंगरी में, वो क्या ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल रुक जाती है सर्दी की वजह से, या जो काम वगैरह हैं वो अपने मामूल के मुताबिक यहाँ पे चलते रहते हैं। तो वैसे तो गाइज़, पाकिस्तान से और इंडिया की सर्दी से अगर आप कंपेयर करें विंटर को, हंगरी का विंटर, यूरोप का विंटर या हमारे देशों का जो विंटर है, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात तमाम दोस्तों को पता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर, हमें पाकिस्तान से शॉपिंग करके आना चाहिए, हमें जो कपड़े वगैरह हैं वो हमें वहाँ से ख़रीद के यहाँ आना चाहिए, या यहाँ पे आके हमें चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए। तो उस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैकेट्स हों, पैंट्स हों या शर्ट्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो उस कंट्री के वेदर के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। पाकिस्तान से अगर आप कोई जैकेट ख़रीदते हो या कोई शूज़ ख़रीदते हो या कोई ग्लव्स, तो वो पाकिस्तान के क्लाइमेट के मुताबिक, पाकिस्तान के वेदर कंडीशंस के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो बेटर ये है कि जो आप विंटर का या जो ऐसे सख्त मौसम के लिए अगर आप कपड़े ख़रीदना चाहते हो, तो वो आप यूरोप में आने के बाद ही यहाँ पे हंगरी में इसकी ख़रीदारी करो। और यहाँ पे आप नया सामान ख़रीदना चाहो वो भी आप बहुत सस्ते में ख़रीद सकते हो क्रिसमस के दिनों में। और अगर आप सेकंड हैंड कपड़े ख़रीदना चाहते हो, सेकंड हैंड जैकेट, सेकंड हैंड शूज़ या सेकंड हैंड शर्ट्स वगैरह या स्वेटर्स, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते प्राइजेज़ में और चीप प्राइजेज़ में मिल जाती हैं, क्योंकि क्रिसमस की वजह से इनका हर जगह पे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं और हर जगह के ऊपर इनकी एक सेल्स ऑफ़र चल रही होती है। तो इन दिनों में आपको ख़रीदारी करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, स्पेशली अगर आप ब्लैक फ्राइडे के दिनों में शॉपिंग करते हो। तो चीज़ें आप यहाँ पे आके परचेज़ करो, स्पेशली विंटर के जो जैकेट्स हैं, शर्ट्स हैं, जो शूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी की भी जूते लेके आते हो, वो बाटा, सर्विस या जितनी भी बेस्ट क्वालिटी के जूते हों, वो यहाँ आने के बाद यहाँ की सर्दी को बर्दाश्त कर नहीं सकते और वो यहाँ पे टूट जाते हैं। तो यहाँ के जो जूते होते हैं वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, तो आपको यहाँ पे आके ख़रीदारी करनी पड़ेगी। अब गाइस, काम की जो सिचुएशन होती है या जो वेदर कंडीशन की वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। और बिल्डिंग की अगर आप देखो छत, तो ये अभी इसके ऊपर काफ़ी कम बर्फ़ है, लेकिन ये बिल्कुल ढक जाती है, सफ़ेद हो जाती है जब फुल स्नो फॉलिंग होती है रात भर। तो नॉर्मली जो काम के हालात हैं वो ऑफ कोर्स सर्दी के अंदर थोड़े सख्त हो जाते हैं, स्पेशली लोगों के लिए जो आउटडोर काम करते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो या आपका जो ऑफ़िस है वो आपके घर से बहुत दूर है और आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है बहुत दूर अपने ऑफ़िस तक, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप जाओगे अपने घर से निकल के ऑफ़िस तक सर्दी के वेदर में, तो वो भी थोड़ा हार्ड रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से मामलाते ज़िंदगी बिल्कुल रुक नहीं जाते, काम उसी हिसाब से चलते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए या उन दोस्तों के लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डिलीवरी का काम, जैसा कि मैं भी डिलीवरी का काम करता हूँ, तो डिलीवरी के काम के लिए आपको बहुत बड़ी मोटिवेशन चाहिए और इस काम की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो कि आपको अच्छी इनकम जनरेट करके दे सकता है, लेकिन आपको वेदर से लड़ना पड़ेगा, वो समर हो, विंटर हो, कोई भी वेदर हो। अब फॉर एग्जांपल मैं बाहर काम कर रहा हूँ या आउटडोर काम कर रहा हूँ, तो आपको मेरे पीछे से वक्त देख रहे हो, आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, लोग घरों के अंदर काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो यूरोपियन लोग होते हैं वो ऐसे वेदर के अंदर आउटडोर जॉब्स को चेंज कर लेते हैं इनडोर जॉब्स के अंदर, लेकिन जो हमारे लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो उन लोगों को आउटडोर जॉब्स ही करना पड़ती हैं। ये जो हार्ड फिजिकली वर्क्स होते हैं वो करना पड़ते हैं। यूरोपियन लोगों को इजीली काम मिल जाता है अपने देशों के अंदर, तो वो सर्दी के वेदर में इंडस्ट्रियल साइड पे चले जाते हैं या होटलों के अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, या क्लब्स के अंदर, या मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जहाँ पे वो इनडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इनडोर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों के लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो उसके लिए उनको हालात का मुकाबला करने के लिए बड़ी मोटिवेशन चाहिए। तो इतना मुश्किल नहीं होता, काम करते हैं लोग। अगर आप ये मेरे पीछे घर देख रहे हो आप, ये बिल्डिंग है, जब मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा तो अंदर का वेदर बिल्कुल चेंज है, क्योंकि बाहर जितने भी टेम्परेचर हो, -10 हो, -15, माइनस जितना भी 5 2 3, लेकिन जब आप अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो यहाँ पे हर घर के अंदर हीटिंग सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त हीटिंग सिस्टम लगा होता है। आप अपने हिसाब से हीटिंग सिस्टम को ऊपर नीचे कर सकते हो, टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ा हार्ड है जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर जॉब्स कर रहे हैं।
ऐसी कंपनी जिसमें आपको आउटडोर काम करना पड़ता है, तो कंपनीज़ काफ़ी सारी आपको बोनसेस देती हैं, ऑफ़र्स देती हैं कि आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर आप बारिश में काम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा बोनस है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बोनस वगैरह भी मिलता है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। दूसरा, आपको मोटिवेशन अपनी फैमिली को देख के भी आनी चाहिए, जिनके लिए आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, जिनको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ यूरोप में बैठे हुए हो, तो मोटिवेशन लेके आपने यहाँ आउटडोर्स जॉब स्टार्ट करनी है। इसके अलावा बताता चलूँ उन भाइयों को कि जो यहाँ पे कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, तो कौन कौन सी शॉप्स हैं जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े और जूते ईज़िली मिल जाएंगे। इसके लिए खैर मैं एक अलग व्लॉग भी बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा दूं कि नॉर्मली जो सेकंड हैंड कपड़ों की जो शॉप है, जिसके अंदर आपको जैकेट्स और शर्ट्स और जो ट्राउज़र वगैरह आपको ले सकते हो, वो नंबर 1 पे यहाँ पे क्रीम, उसके बाद हादा है, उसके बाद हुमाना। इन तमाम जो शॉप्स के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इन शॉप्स के अंदर आपको चीप रेट्स के अंदर और डिस्काउंटेबल प्राइस के अंदर, इवन के आपको 100-200 फॉरेन के अंदर भी आपको अच्छी जैकेट्स और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वो ऑफ़र लगती हैं हर महीने के आखिरी हफ्ते में, आपको 100 या 200 फॉरेन के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी 100 रुपये के अंदर आपको अच्छी खासी जैकेट मिल जाती है, जो कि सेकंड हैंड होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लोग आके यहाँ पे ख़रीदारी करना चाहते हो। और उन लोगों के लिए जो अपनी कंट्री से ख़रीदारी करके यहाँ आना चाहते हैं, तो प्रेफरेबल यही है कि यहाँ आने के बाद आप ख़रीदारी करो, वहाँ से ख़रीदारी आप ना ही करो तो बेहतर है। बाकी गाइस, इस वीडियो के अंदर वीज़ा के रिलेटेड, हंगेरियन वीज़ा के रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगे। कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हंगेरी कंट्री के अंदर कुछ रूल आ गया कि 3 साल के बाद आप वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको अपनी कंट्री वापस जाना होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर अभी बहस चल रही है पार्लियामेंट के अंदर कि 3 साल का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो आप, यानी कि 3 साल तक आप हंगरी में स्टे कर सकते हो, जिस भी वीज़ा पे हो आप, वर्क वीज़ा के अंदर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। 3 साल के बाद आपको अपने कंट्री वापस जाना होगा और फिर दोबारा हंगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। ये चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है, सिर्फ इनकी आप ये समझ लें कि बहस जारी है इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी तक इसके ऊपर कोई वोटिंग वगैरह नहीं हुई, तो कोई डिसीजन नहीं आया इसके ऊपर, मैं भी कुछ कह नहीं सकता। जिस वक्त इसके ऊपर कोई डिसीजन आएगा या ऐसी कोई ख़बर आएगी तो मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। गवर्नमेंट की एक अपोजिशन पार्टी ने एक अपनी राय दी कि जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको अपनी कंट्री 3 साल के बाद वापस लाजमी भेजना चाहिए। जैसा कि जर्मनी में भी जो कुक्स के लिए, शेफ़्स के लिए एक रूल्स है कि आपको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ता है 3 साल के बाद और फिर दोबारा आपको वीज़ा लेके यूरोप आना पड़ता है। तो हंगरी में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बहस जारी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना ध्यान रखें इस वेदर के अंदर, और मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन पे भी ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ज़ीशान आसिम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।